Hello students, welcome to AD Online Tutorials, and this is the second part of exercise 8.4. So let us start at question number 5, and from question number 5 every time from this out of this 10 questions every year at least one question comes for 3 to 4 marks. So this portion is very important for you all. So both for CBSE and SAVER. So let us start number 1. Exercise 8.4, question number 5, big number 1. Cosec theta minus cot theta, cosec theta minus cot theta square equal to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Always remember the formula SC, ST, CC. This is plus, minus, minus, equal to 1, equal to 1, equal to 1. So, here we will break the LHS part. Cosec theta minus cot theta. So, we will transform it into sin theta and cos theta. इसको अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में ट्रांसफॉर्म करते तो इसको करने में इजी रहेगा. ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन हो अगर हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा में किए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है. तो लेट अस स्टार्ट. सो cosec theta can be written as 1 by sin theta and cot theta can be written as cos theta by sin theta. One thing I missed is square, whole square. So by taking LCM it becomes sin theta and it becomes 1 minus cos theta. Again 1 minus cos theta whole square by sin square theta. ठीक है, क्यों? a by b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर बाय b स्क्वायर. तो ऐसा लिख दिया. और हमको क्या पता था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा. तो इधर साइन स्क्वायर थीटा है और ये है 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर, मतलब दो बार लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. और ये कौन सा फॉर्म में है? नीचे वाला कौन सा फॉर्म में है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. बिकॉज 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है ना, तो इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्म में होता है. तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा. तो हो गया आपका आंसर. तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कट, रिमेनिंग क्या? 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS. हेंस सॉल्व्ड. सो देखो क्या किया, पहले इसको ब्रेक किया. ब्रेक किस में किया? साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक किया. तो कॉसेक थीटा बना 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा बना कॉस थीटा बाई साइन थीटा, इसका स्क्वायर. तो दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम कॉमन है तो एलसीएम कॉमन साइन थीटा बना. तो दोनों का डायरेक्ट 1 माइनस कॉस थीटा लिख गया. और फिर ये जो स्क्वायर था, स्क्वायर तो ऐसा फॉर्म में था a बाई बी स्क्वायर, तो इसका बना a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर. बाद में क्या किया? a स्क्वायर को सेपरेट किया. तो a स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं? a इंटू ए लिख सकते हैं. तो a स्क्वायर को a इंटू ए. और साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे डिराइव किया है ना. डिराइव करने के बाद ये टर्म आ गया हम लोग का सॉल्यूशन फाइनल. ठीक है, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
ऑलवेज रिमेंबर दिस टेक्निक, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू, वरना तुम लोग को रट्टा ही मारना पड़ेगा, उससे अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। देख लेना। सेकेंड क्वेश्चन इज कॉस ए 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अभी क्या करना है दोनों को, दोनों में क्या करना है, दोनों में एलसीएम लगा देना है। कॉस ए 1 प्लस साइन ए, तो ये बना कॉस स्क्वायर ए, ये बना साइन स्क्वायर ए, तो दोनों बन गया क्या, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये बना 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसको अभी सेपरेट किया तो बना कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और रह गया कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अभी इसके बाद इधर से क्या लिख सकता है, कॉस ए, क्वेश्चन तो सही है, ठीक है, तो इधर से क्या बना, क्वेश्चन सही है, इधर से बना कॉस ए और साइन ए मिलके कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। तो इधर से बना 2 प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए 1 प्लस साइन ए। फिर हम लोग क्या किया, इसमें से 2 को कॉमन लिया, 2 कॉमन चला गया, इसमें से 2 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, इसमें से 2 चला, ये वाला टर्म में से 2 चला गया तो क्या बचा, साइन ए बचा बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए कट हो गया, बचा 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। तो 2 इंटू 1 बाई कॉस ए मतलब 1 बाई कॉस ए मतलब सेक ए। ये बना RHS आप लोगों का सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें करना है आपको साइन और कॉस में ब्रेक करना है। ठीक है, साइन और कॉस में ब्रेक करोगे तो ये बनेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये बनेगा 1 माइनस LHS पार्ट लिया 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये सेकेंड पोर्शन बनेगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड 1 माइनस tan थीटा मीन्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दोनों का एलसीएम ले लो, नीचे वाला पोर्शन इसका 1 1, तो ये एलसीएम लेने के बाद बनेगा आपका साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा बाय 1 की जगह में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इतना बन गया। तो अभी ऐसा है a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो इसको क्या ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या है, इनटू बनेगा डी बाई सी, तो ये बन गया a इंटू डी, d इंटू सी। तो d ऊपर जाएगा, b नीचे आएगा, तो सेम प्रोसेस में साइन ऊपर जाएगा, ये कॉस इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बना साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बनता है, बाय ये बना कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये बनेगा कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा नीचे आएगा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी एक चीज देखो आप, इधर साइन थीटा कॉस थीटा है, इधर कितना है कॉस थीटा साइन थीटा है, तो दोनों को सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का जगह में माइनस साइन लगा दिया, साइन और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा, ये प्लस का जगह में माइनस किया, इसीलिए ये क्या माइनस टर्म बन गया आपका पॉजिटिव टर्म और प्लस टर्म बन गया आपका नेगेटिव टर्म, ठीक है। उसके बाद आप इधर देखो, ये बनेगा साइन, एलसीएम किया तो कितना बनेगा, एलसीएम किया तो पहले तो ये देखो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया एक साथ, और फिर क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर इधर साइन थीटा देखो इधर साइन थीटा है, इधर मिसिंग है साइन थीटा, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा और बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इधर साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन कॉस थीटा मिसिंग है इधर, तो इधर कॉस थीटा जाके मल्टीप्लाई बैठेगा, बेसिक सा फॉर्म है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लाना पड़ेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है आपका फॉर्मूला बाय साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद ये बनेगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये वाला टर्म आ गया, तो इसको इरेज कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। उसके बाद साइन थीटा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद इधर कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 1 इसको सेपरेट किया तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बना साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बना 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, प्लस ये कैंसिल होके 1 रहेगा, मतलब 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, आपका फाइनल आंसर इक्वल टू RHS, ये हो गया आपका आंसर। तो इधर आप लोगों को एक ही चीज याद रखना है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूं इधर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सेपरेट एलएचएस और सेपरेट आरएचएस में करना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, 1 प्लस से के बाई से के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस ए। तो इसमें एलएचएस सेपरेट करो और आरएचएस को सेपरेट करो, आप दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस ये सेक मतलब क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा, और ये तो ऑलरेडी 1 बाई कॉस थीटा ही रहेगा। तो इक्वल टू ये बनेगा कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है, कैसे, ए बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी रूल। तो क्या होगा ए बाई बी इंटू डी बाई सी होता है, ये जाएगा ऊपर ये आएगा नीचे, तो नीचे आ गया तो कैंसिल हो ही जाना है। तो ये बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो नेक्स्ट वाला आरएचएस में आपको क्या करना पड़ेगा, आरएचएस में साइन स्क्वायर थीटा, थीटा लिख दिया, ओके, थीटा के जगह में आप लोग ए लिख देना, 1 माइनस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये कौन सा फॉर्म में हो गया, ये आपका हो गया ए माइनस बी फॉर्म में, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये कट बचा कितना 1 प्लस कॉस थीटा। तो आपका एलएचएस हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं और 5वां क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। 5 6 7 8 9 10 बाद में करेंगे ऑन द नेक्स्ट सीरीज। थैंक यू।